काशी में प्रताप मुकुट नाम का राजा राज्य करता था। उसके वज्र मुकुट नाम का एक बेटा था। एक दिन राजकुमार दीवान के लड़के को साथ लेकर शिकार खेलने जंगल में गया। घूमते उन्हें तालाब मिला। उसके पानी में कमल खिल रहे थे और हंस किलोले कर रहा था। किनारों पर घने पेड़ थे जिन पर पक्षी चहचहा रहे थे। दोनों मित्र वहां रुक गए और तालाब के पानी में हाथ मुंह धोकर ऊपर महादेव के मंदिर पर गए। घोड़ों को उन्होंने मंदिर के बाहर बांध दिया। वो मंदिर में दर्शन करके बाहर आए तो देखते क्या है कि तालाब के किनारे राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई है। दीवान का लड़का तो वहीं एक पेड़ के नीचे बैठा रहा, पर राजकुमार से न रहा गया। वह आगे बढ़ गया। राजकुमारी ने उसकी ओर देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। राजकुमारी भी उसकी तरफ देखती रही। फिर उसने क्या क्या कि चूड़े में से कमल का फूल निकाला, कान से लगाया, दांत से कुतरा, पैर के नीचे दबाया और फिर छाती से लगा अपनी सखियों के साथ चली गई। उसके जाने पर राजकुमार निराश हो अपने मित्र के पास आया और सब हाल सुनाकर बोला कि मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, पर मुझे ना तो उसका नाम मालूम है और ना इसका ठिकाना। वह हमें कैसे मिलेगी? दीवान के लड़के ने कहा कि राजकुमार आप इतना घबराए नहीं, वह सब कुछ बता गई है। राजकुमार ने पूछा कैसे? वह बोला उसने कमल का फूल सिर से उतार कर कानों से लगाया तो उसने बताया कि मैं कर्नाटक की रहने वाली हूँ। दांत से कुतरा तो उसका मतलब था कि दंतबाट राजा की बेटी हूँ। पाँव से दबाने का अर्थ था कि मेरा नाम पद्मावती है और छाती से लगाकर उसने बताया कि तुम मेरे दिल में बसे हो। इतना सुनना था कि राजकुमार खुशी से फूल उठा। बोला अब मुझे कर्नाटक देश में ले चलो। दोनों मित्र वहां से चल दिए। घूमते फिरते सैर करते दोनों कई दिन बाद वहां पहुंचे। राजा के महल के पास गए तो एक बुढ़िया अपने द्वार पर बैठी चरखा काट रही थी। उसके पास जाकर दोनों घोड़े से उतर पड़े और बोले, माई हम सौदागर हैं, हमारा सामान पीछे रहा है, हम रहने को थोड़ी जगह दे दो। उनकी शक्ल सूरत देख और बात सुनकर बुढ़िया के मन में ममता उमड़ गई। बोली, बेटा तुम्हारा घर है, जब तक जी में आए रहो। दोनों वहीं ठहर गए। दीवान के बेटे ने उससे पूछा, माई तुम क्या करती हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम्हारी गुजर बसर कैसे होती है? बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा मेरा एक बेटा है जो राजा की चाकसी में है। मैं राजा की बेटी पद्मावती की धाई थी। बूढ़ी हो जाने से अब घर में रहती हूँ। राजा खाने पीने को दे देता है। दिन में एक बार राजकुमारी को देखने महल में जाती हूँ। राजकुमारी ने बुढ़िया को कुछ धन दिया और कहा, माई कल तुम वहां जाओ, जो राजकुमारी से कह देना कि जेठ सुदी पंचमी को तुम्हें तालाब पर जो राजकुमार मिला था वह आ गया है। अगले दिन जब बुढ़िया राजमहल गई तो उसने राजकुमार का संदेश दे दिया। सुनते ही राजकुमारी ने गुस्सा होकर हाथों में चंदन लगाकर उसके गाल पर तमाचा मारा और कहा, मेरे घर से निकल जाओ। बुढ़िया ने घर जाकर सब हाल राजकुमार को कह सुनाया। राजकुमार हक्का बक्का रह गया। तब उसके मित्र ने कहा कि राजकुमार आप घबराए नहीं, उसकी बातों को समझे। उसने देसी उंगलियां सफेद चंदन में मारी। उससे उसका मतलब है कि अभी 10 रोज चांदनी के हैं। उनके बीतने पर मैं अंधेरी रात में मिलूंगी। 10 दिन के बाद बुढ़िया ने फिर राजकुमारी को खबर दी तो इस बार उसने केसर के रंग में 3 उंगलियां डुबोकर उसके मुंह पर मारी और कहा कि भाग जा यहाँ से। बुढ़िया ने आकर सारी बात सुना दी। राजकुमार शोक से व्याकुल हो गया। दीवान के लड़के ने समझा इसमें हैरान होने की क्या बात है। उसने कहा कि मुझे मासिक धर्म हो रहा है, 3 दिन और ठहरो। 3 दिन बीतने पर बुढ़िया फिर वहां पहुंची। इस बार राजकुमारी ने उसे फटकार कर पश्चिम की खिड़की से बाहर निकाल दिया। उसने आकर राजकुमार को बता दिया। सुनकर दीवान का लड़का बोला, मित्र उसने आज रात को तुम्हें इस खिड़की की राह बुलाया है। मारे खुशी के राजकुमार उछल पड़ा। समय आने पर उसने बुढ़िया की पोशाक पहनी, इत्र लगाया, हथियार बांधे। दोपहर रात बीतने पर वह महल में जा पहुंचा और खिड़की में से होकर अंदर पहुंच गया। राजकुमारी वहां तैयार खड़ी थी। वह उसे भीतर ले गई। अंदर हाल देखकर राजकुमार की आंखें खुली गई। एक से एक बढ़कर चीजें वहां पर रखी हुई थी। रात भर राजकुमार राजकुमारी के साथ रहा। जैसे ही दिन निकलने का आया कि राजकुमारी ने राजकुमार को छिपा दिया और रात होने पर फिर बाहर निकाल लिया। इस तरह कई दिन बीत गए। अचानक एक दिन राजकुमार को अपने मित्र की याद आई। उसे चिंता हुई कि पता नहीं उसका क्या हुआ होगा।
और वह मित्र पता नहीं किस हाल में होगा। उदास देखकर राजकुमारी ने कारण पूछा तो उसने बता दिया। बोला, वह मेरा बड़ा प्यारा मित्र है, बड़ा चतुर है, उसकी होशियारी ही से तो तुम मुझे मिल पाई हो। राजकुमारी ने कहा कि मैं उसके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाती हूँ, तुम उसे खिलाकर तसल्ली देकर लौट आना। और खाना साथ में लेकर राजकुमार अपने मित्र के पास पहुंचा। वे महीने भर से मिले नहीं थे। राजकुमार ने मिलने पर सारा हाल सुनाकर कहा कि राजकुमारी को मैंने तुम्हारी चतुराई की सारी बातें बता दी है, तभी तो उसने यह भोजन बनाकर भेजा है। दीवान का लड़का सोच में पड़ गया। उसने कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया मित्र, तुम्हें यह रानी को नहीं बताना था। राजकुमारी समझ गई कि जब तक मैं हूं वह तुम्हें अपने बस में नहीं रख सकती, इसलिए उसने इस खाने में जहर मिलाकर भेजा है। और यह जहर उसका मानना था कि मेरे पास आएगा। यह कहकर दीवान के लड़के ने थाली में एक लड्डू उठाकर कुत्ते के आगे डाल दिया। उस लड्डू को खाते ही कुत्ता मर गया। राजकुमार को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा, ऐसी स्त्री से भगवान बचाए, मैं अब उसके पास नहीं जाऊंगा। दीवान का बेटा बोला, नहीं, अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हम उसे घर ले चलें। आज रात को तुम वहां जाओ। जब राजकुमारी सो जाए तो उसकी बाईं जांग पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके गहने लेकर चले आना। इस प्रकार दोनों मित्रों में वार्तालाप चलने लगा और योजनाएं बनने लगी। राजकुमार ने ऐसा ही किया। उसके आने पर दीवान का बेटा उसके साथ ले गया और योगी का भेष बनाकर मरघट में जा बैठा और राजकुमार से कहा कि तुम ये गहने लेकर बाजार में बेच आओ। कोई पकड़े तो कह देना कि मेरे गुरु के पास चलो और उसे यहाँ ले आना। राजकुमार गहने लेकर शहर गया और महल के पास एक सुनार को उन्होंने दिखाया। देखते ही सुनार ने उन्हें पहचान लिया और कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने पूछा तो उसने कह दिया कि ये मेरे गुरु ने मुझे दिए हैं। गुरु को भी पकड़वाया। सब राजा के सामने पहुंचे। राजा ने पूछा, योगी महाराज, यह गहने आपको कहां से मिले हैं? इस प्रकार राजा उस मित्र बने योगी से और उस राजकुमार से प्रश्न पूछने लगा। योगी बने दीवान के बेटे ने कहा कि महाराज, मैं मसान में काली चौदस को डाकिनी मंत्र सिद्ध कर रहा था कि डाकिनी आई, मैंने उसके गहने उतार लिए और उसकी बाईं जांघ में त्रिशूल का निशान बना दिया। इतना सुनकर राजा महल में गया और उसने रानी से कहा कि पद्मावती की बाईं जांघ पर देखो कि त्रिशूल का निशान तो नहीं है। यह सुनकर रानी एकदम भौचक्का रह गई। वह आश्चर्य में पड़ गई कि राजा ने ऐसा क्यों कहा। और महल की अन्य दासियां भी, जो कि रानी की मित्र थी, वह भी आश्चर्य में पड़ गई कि राजा ने ऐसा क्यों कहा। रानी ने देखा तो था, राजा को बड़ा दुख हुआ। बाहर आकर वह योगी को एक और ले जाकर बोला, महाराज, धर्मशास्त्र में खोटी स्त्रियों के लिए क्या दंड है? योगी ने जवाब दिया, राजन, ब्राह्मण, गौ, स्त्री, लड़का और अपने आश्रय में रहने से कोई खोटा काम हो जाए तो उसे देश निकाला दे देना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पद्मावती को डोली में बिठाकर जंगल में छुड़वा दिया। राजकुमार और दीवान का बेटा तो ताक में ही बैठे थे। राजकुमारी को अकेली पाकर साथ ले अपने नगर पर लौट आए और आनंद से रहने लगे। इतनी बात सुनाकर बेताल बोला कि राजन, यह बताओ कि पाप किसको लगा है? राजा ने कहा, पाप तो राजा को लगा। दीवान के बेटे ने अपनी स्वामी का काम किया और कोतवाल ने राजा का कहना माना और राजकुमार ने अपना मनोरथ सिद्ध किया। राजा ने पाप किया, जो बिना विचारे उस देश निकाला दे दिया। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर उसी पेड़ पर लटक गया। राजा वापस गया और बेताल को लेकर चल दिया। बेताल बोला, राजन सुनो, एक कहानी और मैं तुम्हें सुनाता हूं। तो दोस्तों, यह थी प्यारी सी कहानी विक्रम बेताल की। इसी प्रकार की हिंदी व पौराणिक व
नैतिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वो बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे अपडेट रहें आप सभी हिंदी व पौराणिक कहानियों से।